जय हिंद दोस्तों। तो आज हम दोस्तों 12th का हिंदी का दोस्तों काव्य खंड लेकर आए हैं। दोस्तों काव्य खंड में पहला जो काव्य है दोस्तों यह है करबक, जिसके दोस्तों लेखक हैं, कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनका दोस्तों जन्म 1492 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1548 ईस्वी में हुआ। दोस्तों अब हम सीधे सीधे पॉइंट पर जाते हैं कि इनका जो काव्य है वो हम काव्य का अर्थ हम समझते हैं कि काव्य इन्होंने क्या लिखे हैं और इसका क्या है अर्थ क्या निकलता है। दोस्तों काव्य है करबक। करबक में दोस्तों कवि कहते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कहते हैं कि कवि क्या है, कवि जो मोहम्मद है यानी मलिक मोहम्मद जायसी, वो कहते हैं एक ही नैन के हैं लेकिन हैं बहुत गुणी हैं। सोई विमोह जय कवि सुनी, कहता है इस कवि के बारे में जो भी सुने हैं मोह में पड़ गए हैं, यानी विमोह में पड़ गए हैं। दोस्तों ये कवि का इतना गुणगान है, इनके अंदर इतना ही क्या है, इतना गुण है कि कवि के बारे में जो भी सुने हैं वो विमोह में पड़ गए हैं। तो चांद जैस जगी विधि अवतारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। कहता है चांद को इस जगत पर क्या है, विधि ने उतारा है, यानी विधाता ने उतारा है इस चांद को भी इस जगत में। दीन कलंक किन्हीं उजियारा, यानी कहता है कि चांद जैसे क्या है, चांद जैसे को भी क्या है विधाता ने इस जगत पे उतारे हैं। और दीन कलंक किन्हीं उजियारा, यानी उनके अंदर भी कलंक है। क्या है? चांद के अंदर भी कलंक है, लेकिन वो क्या है पूरे जग को उजियारा कर रहे हैं, यानी उनके अंदर कलंक है। कलंक क्या है? कलंक तो कलंक है, लेकिन क्या है पूरे जग को उजियारा कर रहे हैं। कहता जग सूझा एक ही नैना, कहता है कि कवि का एक नैन है और उसी से क्या है पूरा जग क्या है सुझाई यानी दिखाई दे रहा है। उवा सुख अस नक्तन महा, यानी कहता जिस तरह से पूरे नक्षत्र में क्या है शुक्र का स्थान क्या है इतना महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है ना। शुक्र माने शुक्र, यानी पूरे नक्षत्र में क्या है शुक्र का स्थान जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण कहता है कवि का एक आंख है। यानी जितने पूरे नक्षत्र में क्या है अगर शुक्र नहीं रहेगा तो पूरा नक्षत्र क्या लगता है सोना सोना लगता है। और जैसे ही शुक्र का क्या होता है, शुक्र का है सुप्रकाश क्या है हम पर आता है, हमें दिखाई देता है, तो कहते हैं ये लो देखिए शुक्र कितना क्या है चमकीला दिखाई दे रहा है। यानी शुक्र पूरे नक्षत्रों में क्या है सबसे महत्वपूर्ण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है कवि का एक आंख है। कहता है जो लही अभी डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कहता है जब तक आम में डाब नहीं होता है, चोप नहीं होता है, कहने का अर्थ दोस्तों तब तक उसमें सुगंध नहीं बसता है। यानी आम में जब तक डाब ना होता है यानी चोप नहीं होता है तब तक उसमें क्या होता है सुगंध नहीं बसता है। कहता है किन समुद्र पानी जो खारा, तब अति भव असूझ अपारा। कहता है समुद्र का पानी कौन नहीं जानता है कि खारा होता है, तब अति बहु भव असूझ अपारा, यानी कहता है कि क्या है उसका जो अपार क्या है असूझ है, यानी क्या है उस इतना विकराल है कि हमें क्या है उसका दूसरा किनारा असूझ है दिखाई नहीं देता है। उसकी ये क्या है समुद्र का विशेषता है दोस्तों। यानी कहने का अर्थ दोस्तों कि किसी का सिर्फ डिमेरिट मत देखो, उसका मेरिट पर ध्यान दो। ठीक है, यानी क्या है समुद्र का पानी भले ही खारा है लेकिन क्या है उसका क्या है असूझ अपार है, यानी कि क्या है मेरिट उसका क्या है ज्यादा पलरा भारी है। यानी अर्थ ये दोस्तों कि हमेशा दोस्तों याद रखो कि क्या है यानी डिमेरिट से मेरिट का पलरा दोस्तों हमेशा भारी रखो। ठीक है, यानी मेरिट का पलरा हमेशा डिमेरिट से भारी रहना चाहिए। तो दोस्तों कह रहा है उसके बाद जौ सिमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा। यानी कहता है भगवान शंकर जी क्या कर रहे हैं, एक बार है सो गुस्से में है सो सिमेरु पर्वत पर त्रिशूल चला दिए थे कि उसे नष्ट करने के लिए, लेकिन हुआ क्या कंचन गिरी लाग आकाशा। यानी कहता भाग कंचन गिरी लाग आकाशा, यानी क्या है सुमेरु पर्वत है सो सोने का होकर के आकाश को चूमने लगा। उसके बाद कहता है
जो नहीं घरी कलंक ना परा, कांच होई नहीं कंचन करा। कहता है जिस जब तक सोने को क्या है तपाने का बर्तन में डाल के जब तक हम आग में तपाएंगे नहीं दोस्तों, तब तक क्या होगा, सोने में चमक नहीं आएगा। यानी क्या है, हम मानव हैं लेकिन मानव को क्या है, जब तक हम अपने आप को तपाएंगे नहीं तब तक हमारे अंदर चमक नहीं आएगा। जिस तरह से सोने को बिना तपाए हुए उसमें चमक नहीं आता है, उसी तरह मानव को क्या है, बिना तपाए हुए, बिना खून पसीना एक किए हुए, मेहनत किए हुए उसमें भी चमक नहीं आता है। तो क्या है, चमक लाने के लिए सभी को क्या है, तपाना होता है। ठीक है। उसके बाद कहता एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भऊ, सब रूपवंत गही मुख जो भी कई चाओ। कहता एक नैन जस दर्पण, यानी कहता है कवि का जो एक नैन है वो क्या है, दर्पण के समान है। कहता तेहु निर्मल भव, यानी उनका एक आंख क्या है, बिल्कुल दर्पण के समान है। ठीक है। और बिल्कुल ही निर्मल है, स्वच्छ है। जिस तरह से क्या है, हम अपने आप को जितना कितना भी स्मार्ट समझते हो, लेकिन क्या है, जब आईना में के सामने जाते हैं तो हमारा जो सुंदरता है या फिर हमारा जो कुरूपता है वो क्या है, आईना सुस्पष्ट हमें दिखाता है। कहता है सब रूपवंत गही मुख जो भी कई चाऊ, यानी कहता है जितने भी रूपवंत हैं सब क्या है, आईना के सामने जाने के लिए क्या करते हैं, उनका बड़ा ही चाव होता है, बड़ी इच्छा होता है कि है आईना के सामने जाएं। यानी कितना भी आप तैयार हो लो, लेकिन क्या है, कहीं पार्टी में निकलना है तो क्या है, आईना जरूर देखेंगे। यानी बिना आईना, बिना दर्पण को देखे बिना हम क्या है, पार्टी नहीं जाएंगे, है ना। तो कहता है सब रूपवंत गही मुख जो भी कई चाव, यानी सबका इच्छा होता है, जितने भी रूपवंत हैं सबका इच्छा होता है कि दर्पण के सामने जाने का। तो दोस्तों ये पहला भाग जो करबक का था, तो दोस्तों ये खत्म होता है। अब हम दूसरा भाग की ओर चलते हैं। कहता दूसरा भाग में कह रहा है कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यानी कहता है मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यानी कहता है मोहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जैसी ये कविता क्या है, जोर जोर के सुना रहे हैं आपको। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, यानी कहता जो भी इस कविता को पढ़ा है वो प्रेम का पीर, दर्द का एहसास किया है कि प्रेम में क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होता है, दोस्तों इसका एहसास किया है। कहता जोरी लाई रक्त के ले, कहता है ये कवि क्या है, इस कविता को रक्त की लेई से जोड़े हैं। जिस तरह से दीवार को जोड़ने में दोस्तों क्या है कि इसमें भी क्या है, जोड़ने के लिए सीमेंट मसाला यानी बालू का उपयोग किया गया है जोड़ने के लिए, उसी तरह क्या है, कवि भी इस कविता को जोड़ने के लिए रक्त की लेई, रक्त का यानी गोंद का उपयोग किए हैं। कहता गाढ़ी प्रीत नैन जल भई, कहता है कि कविता में इतने दर्द छुपा हुआ है कि इस कविता को जो भी पढ़ रहा है उसके क्या है, आंख में नैन, यानी नैन में क्या है, यानी नैन मतलब आंख, आंख में जल भर गया है, आंसू आ गया है, इस कविता में इतने दर्द छुपा हुआ है। कहता औ मन जाने कवित अस्किन्हा, मकू यह रहे जगत में चिन्हा। कहता है कवि का ये मन की इच्छा है कि कविता, इसलिए इस कविता का रचना कर रहे हैं कि मतलब मक्कू यह रहे जगत में चिन्हा, यानी कहता हम रहे या नहीं रहे, हमारा कुछ चिन्ह, कुछ पहचान इस जगत में रहना चाहिए। यानी दोस्तों कवि का ये भाव है, ये इच्छा है कि इस कविता का रचना इसलिए कर रहे हैं कि भले ही इस जगत में हम ना रहें लेकिन हमारा कुछ पहचान रहे, हमारा कुछ चिन्ह रहे। दोस्तों हमारा भी, हम सब का ये इच्छा होनी चाहिए कि भले हम ना रहें लेकिन क्या है, हमारी कुछ पहचान, कुछ विशेषता रहना चाहिए। ठीक है। तो कहता है उसके बाद कहाँ सो रतन सेनी असी राजा, कहता कहाँ है वो रतन सेन राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा, और कहाँ है कहता वो, कहता है जो सुगा था वो जो बुद्धि का उपराजा कहलाता था, अब वो सुगा भी कहाँ है, कहाँ अल्लाउद्दीन सुल्तान, कहता है कहाँ वो अल्लाउद्दीन सुल्तान है, कहाँ राघव जैसे किन्ह बखानू, कहता है कहाँ वो राघव हैं जिनका बखान होता था। कहता है कहाँ सुरूप पद्मावती रानी, कहता वो रूपवती जो रानी थी जिसका नाम पद्मावती था, दोस्तों वो पद्मावती भी कहाँ है। कोई नहीं रहा
कहता कोई न रहा जग रही कहानी, कहता कोई नहीं रहा इस जग में, सिर्फ उसकी कहानी रह गई है। यानी कहता है कहाँ है वो तो रतन सेन राजा, कहाँ है वो बुद्धि का जो भरा हुआ जो उपनाम से शुगा कराता था राजा के नाम से, उपराजा के नाम से, वो शुगा भी कहाँ है, और कहाँ है वो अल्लाउद्दीन खिलजी, और कहता है कहाँ है वो राघव जिसका बखान होता था। यानी कोई नहीं रहा इस जग में, सिर्फ उसकी कहानी रह गई है कि पुरुष जस कीर्ति जासु, यानी कहता है कि इस जगत में कहता है कि क्या है धनी, यानी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, यानी कहता है इस जगत में कोई क्या है धन संपत्ति सब समाप्त हो जाता है, लेकिन कीर्ति क्या है उसका अमर होता है, कीर्ति कभी समाप्त नहीं होता है। कहता है जिस तरह से फूल मरे पर मरे न बाशु, कहता जिस तरह से फूल क्या है अपनी डाली से टूटने के बाद भी दोस्तों क्या है उसमें सुगंध खत्म नहीं होता है, सुगंध नहीं मरता है। यानी कहता है फूल मरे पर मरे ना बाशु, यानी फूल क्या है अपनी डाली से भले टूट जाए लेकिन उसका सुगंध नहीं समाप्त होता है, नहीं खत्म होता है, नहीं मरता है। कहता के न जगत जस बेचा केहू न लिहि मोल, केहू न लिन जस मोल, कहता इस जगत में यश को कहता है कोई नहीं बेचा है और ना ही कोई खरीदा है। यश को दोस्तों क्या है अपने कर्म से, अपनी प्रेरणा से, है ना, अपने दृढ़ संकल्प से क्या है यश को बनाना पड़ता है, उसे ना कोई बेचा है आज तक और ना ही कोई खरीदा है। कहता है जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल, कहता है कवि की क्या है ये भाव है, ये इच्छा है कि हम ये कविता इतने क्या है इतने भाव, इतने प्रेम, इतने क्या है इतने दर्द, इतने प्रेम भर के लिखे हैं इसमें कि जो भी इस कहानी को पढ़ा है दो ही बोल हमारे बारे में, यानी दो बोल दो शब्द हमारे बारे में जरूर बोलेंगे कि हाँ वाकई में ये कवि क्या है बहुत ही गुणे हैं, एक आंख रहते हुए भी बहुत ही गुणवान हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप दोनों भाग को अच्छी से समझ गए होंगे।